धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड के गांव कोनेसा निवासी 18 वर्षीय युवती के पेट में दर्द होने की शिकायत पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में दिखाया। चिकित्सकों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया, लेकिन युवती के पेट में दर्द में दवाइयों से कोई फायदा नहीं होने पर चिकित्सकों ने युवती के पेट का अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कराया गया। रिपोर्ट में बड़े आकार की गांठ दिखाई दी। गांठ को देखकर चिकित्सकों ने युवती के ऑपरेशन करने का निर्णय किया। चिकित्सकों ने आज युवती के पेट का ऑपरेशन कर 1 किलो वजन के बालों का गुच्छा निकाला है। पीड़ित युवती कई वर्षों से पेट की दर्द से परेशान थी। जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर ब्रजमोहन मंगल और डॉक्टर आशीष शर्मा ने टीम के साथ सफल ऑपरेशन को अंजाम देकर युवती को नया जीवन दिया है। जिला अस्पताल में तैनात सर्जन डॉक्टर ब्रजमोहन मंगल ने बताया कि सरमथरा क्षेत्र के गाँव कोनेसा निवासी शिव सिंह ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री योगेश को 3 दिन से पूर्व जिला अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत होने पर भर्ती कराया था। युवती के पेट में लगातार दर्द बढ़ रहा था। युवती को दवाइयों से भी आराम नहीं मिल रहा था। ऐसे में युवती के पेट का अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कराया, जिसमें बड़े आकार की गांठ दिखाई दी। गांठ को देखकर चिकित्सकों ने युवती के ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। चूंकि गांठ का आकार बहुत बड़ा होने पर ऑपरेशन में जोखिम बहुत था, लेकिन चिकित्सकों ने हिम्मत दिखाते हुए ऑपरेशन कर दिया। युवती के पेट से 1 किलो वजन के बालों की गांठ देखकर चिकित्सक भी चकित हो गए। डॉक्टर मंगल ने बताया कि युवती का सफल ऑपरेशन हुआ है। युवती पूरी तरह से स्वस्थ और होश में है। यस सर। आज हमने एक योगेश कुमारी पुत्री श्री शिव सिंह जी 18 साल की लगभग उम्र है, वो कोनेसा सरमथरा की रहने वाली है। वो क्या है कि 8-10 दिन पहले भर्ती हुई थी पेट दर्द और पेट में गांठ के कारण। तो हमने उस वक्त उसकी जांच कराई थी। जांच कराने में पाया गया उसके पेट में कुछ गांठ है, तो उसके लिए हमने कहा उसको ऑपरेशन करा लो। तो उन्होंने, उसके पिताजी ने कहा था कि मैं 8-10 दिन बाद आऊँगा, अब मेरे पास रहने की व्यवस्था नहीं है। फिर परसों वो भर्ती हुए थे पेट दर्द करके। तो मैंने कल जाँच वाँच भी कराई, खून की कमी थी, थोड़ा खून भी चढ़ाया था। तो आज उसकी ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन में पाया गया कि उसके खाने की थैली होती है स्टोमक, उसमें बालों का गुच्छा था, जो कि उसकी हिस्ट्री से भी साबित हो रहा था। हमने उसकी हिस्ट्री ली तो वो कह रही थी, हमने पूछा कि बाल बाल खाती है, तो वो उसने कहा कि हाँ मैं खाती हूँ। तो टाइकोबाजार निकला, जो कि हमने निकाल दिया गया है। और इसकी इंसिडेंट बहुत ही कम, रेयर, टाइकोबाजार बहुत रेयर होते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। किसी प्राणी में थोड़ा मानसिक रूप से बीमार होती है तो उनमें डिसऑर्डर है। ये तो जैसे बाल थे इस जगह पे, कई जगह कोई लोहे की चीज़ें खा लेता है, कोई पिन भी खा लेता है, कई चीज़ें होती हैं, उनको सबको बाजारे बोलते हैं। तो इस तरह से ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया गया। गांठ लगभग 1 किलो की थी और ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ रहे लगभग, और आगे ट्रीटमेंट के लिए भर्ती है। जब से 5-6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष बाल खा रही थी। बाल खाती खाती अब मालूम लगा इसके ये बाल खाती है, तो उसके पेट के अंदर क्या है कि किससे दर्द होता है। इसके दर्द होने लगा तो क्या है, भर्ती कराई सरकारी हॉस्पिटल। तो उनके फिर सिटी स्कैन कराई, सिटी स्कैन कराई। उसमें मालूम जाँच में लगा कि इसकी सिटी स्कैन की जाए। उसमें अंदर धब्बा से काले काले आए थे, काले काले आए। तो उसमें पेट के अंदर डॉक्टर ने कहीं तो ऑपरेशन होगा, तो हमने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करा तो इसमें झुंडा से बाल निकला, एक झुंडा का बाल निकला। हाँ, बस उसे बाल निकाला। अब उसके बाल में ऑपरेशन हुआ है, हमारी अच्छी। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया? डॉक्टर साहब ब्रजमोहन मंगल सिंह। धौलपुर पहुंची सीएम वसुंधरा राजे 13 अक्टूबर को महिला मोर्चा की मैराथन दौड़ का स्वागत करेंगी। सीएम राजे के साथ भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी धौलपुर की सीमा चंबल बॉर्डर पर मैराथन दौड़ का स्वागत करेंगे। इसके बाद वाटर बक्स चौराहा, गुलाबबाग, मयूरी शल्य चिकित्सालय और मनिया में स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम राजे और उनके पुत्र एवं झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया राजघराने की विजया राजे सिंधिया राजमाता का जन्म शताब्दी वर्ष 12 अक्टूबर को मना रही हैं और देश भर में सिंधिया की जन्म शताब्दी वर्ष को भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। राजमाता की कर्मस्थली ग्वालियर से महिला मोर्चा की मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया है। दौड़ ग्वालियर और मुरैना से होती हुई धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी और धौलपुर के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी। आज 12 अक्टूबर को ग्वालियर से शुरू हुई महिला मैराथन दौड़ दिल्ली तक जाएगी। राजमाता का जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर सीएम राजे और उनके पुत्र एवं झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह कल देर शाम को धौलपुर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर महिला सशक्तिकरण दौड़
मध्य प्रदेश से चल करके राजस्थान में कल 13 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे सीमा में प्रवेश करेगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के समस्त पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि और साथ ही स्वयं महारानी साहब, राजा साहब इस महिला सशक्तिकरण दौड़ का स्वागत करेंगे। वहां से चल करके वाटर बॉक्स चौराहे पर अब्दुल सगीर खान, अध्यक्ष राजस्थान वक्फ विकास परिषद के नेतृत्व में स्वागत होगा। उसके बाद गुलाब बाग चौराहे पर जयंत मोदी जी, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी के, उनके पेट्रोल पंप पर स्वागत होगा। उसके बाद नगर अध्यक्ष राम कुमार गर्ग जी के नर्सिंग होम पर स्वागत किया जाएगा। उसके बाद मनिया में एक छोटी सी स्वागत सभा का आयोजन किया गया है और उसके बाद बॉर्डर तक सभी कार्यकर्ता उस मैराथन दौड़ में साथ रहेंगे और वहां से मैराथन दौड़ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। ये कार्यक्रम कल का रहने वाला है। सीएम राजे भी रहेंगी बेटा सीमा तक। स्वयं महारानी साहब इस कार्यक्रम में रहेंगी, स्वागत समारोह में रहेंगी। साथ ही राजा दुष्यंत सिंह जी भी इस कार्यक्रम में स्वयं रहेंगे, सांसद जी रहेंगे, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि इसमें सम्मिलित रहेंगे। धौलपुर जिले के सेबो कस्बे के ऐतिहासिक शिव मंदिर के मेला ग्राउंड में कुशवाहा समाज के लोगों ने हजारों की तादाद में एकत्रित होकर 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की एकता पर बल दिया है। लगभग 2000 की भीड़ ने समाज को एकजुट कर सशक्त प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी की है। सभा को संबोधित करते हुए समाज के वक्ताओं ने कहा कि कुशवाहा समाज आज के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, इस पर समाज को गंभीर होना पड़ेगा। वहीं समाज में व्याप्त बुराइयों, नशाखोरी आदि मार्गों को छोड़ना होगा, जिससे स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। पूर्व प्रधान उम्मेदी लाल कुशवाहा ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में समाज की शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत हासिल कर राजनीति में सक्रिय हुई हैं। जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें धौलपुर क्षेत्र से शोभा रानी कुशवाहा लगभग प्रत्याशी तय है। समाज को एकजुट होकर उनके साथ चलना चाहिए। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त रखे। जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस पर लगाम कसने में असफल साबित हो रही है। गुरुवार शुक्रवार की रात मनिया थाना इलाके के गांव जगरियापुरा में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने 3 घरों से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया तथा चौथे घर में चोरी के लिए घुसने पर गृहस्वामी की पुत्रवधू जाग गई, जिस पर चोर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार चोरों ने सबसे पहले जगरियापुरा गांव में राजू शर्मा पुत्र रामनिवास के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां से चोर 5000 नकद, 2 लाख से अधिक के सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। इसके अलावा चोर रामेश्वर शर्मा पुत्र माता प्रसाद के घर से 2.5 लाख नकद, 1 किलो चांदी, करीब 2.5 लाख के सोने के आभूषण सहित नकदी चोरी कर ले गए। महाराज सिंह जाट के घर से हस्ताक्षर युक्त 1 लाख का चेक, 20,000 रुपए के आभूषण सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। तीनों घरों से चोरी की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके बाद चोर रात करीब 2:30 बजे संतोष शर्मा पुत्र मोतीराम के घर में घुसे तो उसकी पुत्रवधू जाग गई, जिसके शोर करने पर चोर भाग गए। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। तीसरी शक्ति का नाम है चंद्र घंटा, जिनके सर पर आधा चंद्र, चांद और बजती घंटी है। वह
शेर पर बैठी संघर्ष के लिए तैयार रहती है। उनके माथे में एक आधा परिपत्र चांद चंद्र है। वह आकर्षक और चमकदार है। वह 3 आँखों और 10 हाथों में 10 हथियार पकड़े रहती है और उनका रंग गोल्डन है। वह हिम्मत की अभूतपूर्व छवि है। उनकी घंटी की भयानक ध्वनि सभी राक्षसों और प्रतिद्वंद्वियों को डरा देती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। जन्मोत्सव का समापन स्थानीय श्री अग्रसेन सेवा सदन पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुआ। अग्रवाल समाज संस्थान के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, शहर इकाई के अध्यक्ष अनिल गोयल, अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति के सह संयोजक कपिल अग्रवाल, शहर इकाई के मंत्री विनोद अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल समाज के सबसे बड़े पर्व अग्रसेन जयंती महोत्सव के समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अग्रवाल महासमिति के अध्यक्ष गिरीश गर्ग, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय मंत्री पीसी मंगल, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता बीएस गुप्ता, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर के अग्रवाल, समाज सेवी नरेश बंसल, परिवहन निरीक्षक मनोज सिंघल ने अपनी उपस्थिति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान अग्रसेन एवं माता लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों एवं वरिष्ठ अग्रबंधुओं का शॉल व माल्यार्पण के साथ स्वागत किया गया। समाज के उत्तम गोयल ने बताया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता, आतंकवाद आदि विषयों पर शानदार नृत्य व नाटक की प्रस्तुतियां अग्रवाल समाज के बच्चों द्वारा दी गई। कार्यक्रम में महोत्सव के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को, व्यवस्थापकों को, अग्रसेन शोभा यात्रा के स्वागतकर्ताओं को, महोत्सव में विभिन्न प्रकार से सहयोग करने वाले प्रायोजकों को, दिन रात एक करके महोत्सव को सफल बनाने में सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में अग्रबंधुओं सहित समाज के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। संचालन नितिन मंगल ने किया। स्थानीय शिक्षक संघ एकीकृत की ब्लॉक अध्यक्ष छतरपाल सिंह के नेतृत्व में रायाखेड़ा के CBEO जगदीश चौधरी का आज जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर CBEO ने शिक्षकों की जो भी रायाखेड़ा में समस्या है उनका हर संभव दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गंगा सिंह गुजर, प्रधानाचार्य रघुवीर सिंह, रामबरन, RP संरक्षक दीवान सिंह, दिनेश शर्मा, महामंत्री मुरारी लाल, काले खां, सुमेरी लाल, राजेश सिंह, केदार सिंह, हुकुम सिंह, भगवान नारायण, शक्ति सिंह, मोहन सिंह गौड़, भानु प्रताप गोपाल आदि उपस्थित थे। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने आज धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मालौनी खुर्द के गांव मानपुरियन का पुरा, बराकापुरा, भगाना, हैदलपुर, झारपुर में आदि गांव में जनसंपर्क किया और आमजन की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने समस्याओं खाद्य सुरक्षा, जल भराव, पेयजल समय पर विद्युत आपूर्ति, पेंशन, रोड, खरंजा आदि समस्याओं से अशोक शर्मा को अवगत कराया। अशोक शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में संपूर्ण विकास मेरी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर कुशवाहा समाज द्वारा अशोक शर्मा का भव्य स्वागत किया गया और चुनाव में पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया।